नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी गाइड रजत। दोस्तों, आज ये वीडियो कोई हाइप बनाने के लिए नहीं बल्कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा हर जगह लिखा आ रहा है आधार वैकेंसी 2026, नो एग्जाम, डायरेक्ट जॉब, सैलरी 30,000। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जानकारी सही है? कौन अप्लाई कर सकता है और किन बातों में लोग भारी गलती कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लो, सिंपल और प्रैक्टिकल समझाऊंगा। वीडियो थोड़े डिटेल रहेगी, लेकिन आप आधार जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। मैं आपको ना कोई सपने दिखाऊंगा, ना सैलरी का झूठा दावा करूंगा, बल्कि आज हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की सच्चाई क्या है, सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, अप्लाई करने का सही तरीका। वीडियो के अंत में ये जॉब असलियत में कैसी है आपको पता लगेगा। सबसे पहले हम समझते हैं आधार सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, आधार पूरी तरह मैनेज होता है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो आधार सेंटर चलते हैं उन्हें ऑपरेट करती है अथॉराइज एजेंसी और वेंडर्स। इसका सीधा मतलब ये है, आप UDI के डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं बनते, बल्कि आप एक UDI एजेंसी के साथ काम करते हैं। और इसी पॉइंट को लोग अक्सर समझ नहीं पाते। अब बात करते हैं काम की। इसमें मुख्यतः दो पोस्ट होती हैं, आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर। आपका काम होगा आधार एनरोलमेंट करना, मोबाइल नंबर अपडेट करना, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना और सेंटर को सुपरविजन करना। जॉब लोकेशन आपके डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पर होती है, जो एक अच्छी बात है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर। अगर आप 12वीं पास है या आपने 10th के साथ 2 साल का ITI किया हुआ है या आपने 10th के साथ 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल है। मेल फीमेल दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। और हाँ दोस्तों, कोई सब्जेक्ट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस या किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें, इसमें मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज का नोटिफिकेशन में कोई रिस्ट्रिक्टेड रूल नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 18 से 45 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें आराम से काम कर रहे हैं। अब वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा सुनिए, जहां 90% लोग गलती करते हैं। आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर बनने के लिए 12वीं पास होना काफी नहीं है। आपके पास UDI सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट किसी साइबर कैफे से नहीं मिलता और ना ही फॉर्म भरने से मिलता है। इसके लिए प्रॉपर एग्जाम होता है जिसे NSEIT कंडक्ट करवाती है। आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन स्लॉट बुक करके एक टेस्ट पास करना होता है। अब यहाँ एक जरूरी बात होती है, आपको NSEIT रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होंगे कि एग्जाम कैसे पास करना है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कैसे बनवाए तो इस पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्जाम कैसे पास करना है, सारा का सारा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर मेक सर्टिफिकेट वीडियो लिख दीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए तो मैं नेक्स्ट ही वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊंगा। याद रखिए दोस्तों, NSEI सर्टिफिकेट नंबर के ऊपर ही आप इस फॉर्म को प्रोसेस कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास NSE सर्टिफिकेट है तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान है। ना कोई अलग से कोई रिटन एग्जामिनेशन, ना कोई अलग से इंटरव्यू। आपका सिलेक्शन सिर्फ मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस पर होता है। अगर कोई आपको आधार जॉब दिलवाने के लिए पैसे मांग रहा है तो वह 100% फ्रॉड है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अथॉराइज पोर्टल पर जाना होता है। प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ अपने ब्राउजर में लिखना है csc.gov.in और एंटर कर देना है। देखिए दोस्तों, ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस लिंक पर आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ करियर्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, करियर्स पर क्लिक करेंगे और CSC करियर्स पर क्लिक करेंगे और ये वाला पेज खुल जाएगा और यहाँ लिखा हुआ है आस्क ऑपरेटर्स और व्यू जॉब्स पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ स्टेट वाइज वैकेंसीज दी गई हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए आप किस स्टेट से वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं। हम हरियाणा स्टेट से हैं तो हम हरियाणा के लिए अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ दिखा रहा है नंबर ऑफ वैकेंसीज, जैसे कि गुरुग्राम में एक वैकेंसी है, रोहतक में एक है, भिवानी में एक है, फतेहाबाद में एक है, करनाल में एक है, पलवल में एक है, पंचकुला में एक है। और यहाँ दिखा रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब मिनिमम आपकी उम्र 18 साल तो होनी चाहिए।
आप जैसे कि आपके पास 12th पास हो, या फिर आपके पास 10th के साथ 2 साल का ITI हो, या फिर आपके पास 10वीं के साथ 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो, जैसे हमने वीडियो में बात किया है। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी ऑथोराइज्ड बाय UIDAI फॉर डिलीवरिंग आधार सर्विसेज। मतलब ये कह रहा है कि आपके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही आपके पास बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी होनी चाहिए। तो अब नीचे हम यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। ये मुझसे पूछ रहा है मेरा नाम, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल ID, यहाँ पैन नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ। अब ये मुझे पूछ रहा है किस स्टेट के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे हरियाणा के लिए अप्लाई करना है, हरियाणा पे करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, अब डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट करूँगा करनाल के लिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मतलब जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है। टोटल एक्सपीरियंस तो हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। अब आपने ये पूछ रहा है रेजिडेंट स्टेट, मतलब आप कहाँ रह रहे हैं इस वक्त, तो मैं हरियाणा में रह रहा हूँ। रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट तो हमारा डिस्ट्रिक्ट ये है। देखिए दोस्तों अब ये बोल रहा है अपलोड रिज्यूम, ओनली PDF डॉक फाइल्स आर अलाउड, और 1 MB से कम का साइज होना चाहिए। अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसे आप अपने हिसाब से डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं और यहाँ अपलोड कर सकते हैं। देखिए हमारा रिज्यूम अपलोड हो चुका है। अब ये मांग रहा है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। नीचे लिखा हुआ है ओनली JPEG एंड PNGs आर अलाउड, फाइल साइज मस्ट बी 1024 KB। तो यहाँ PDF आप अपलोड नहीं कर सकते, आपके पास JPG फॉर्मेट होना चाहिए या फिर PNG फॉर्मेट होना चाहिए। देखिए दोस्तों अब हमारा सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। जेंडर इसने ऑटोमेटिकली मेल उठा लिया है और यहाँ हम कैप्चर डालेंगे और सबमिट नाउ पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों अब ये पेज खुल गया। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रिज्यूम फॉर द पोजीशन ऑफ आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट। और अब हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। दोस्तों आप इस काम को मोबाइल से अपने डेस्कटॉप मोड में बेहद आसानी से कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था फॉर्म भरने का टेक्निकल प्रोसेस। फॉर्म तो आप सबमिट कर लेंगे, लेकिन सरकारी गाइड रजत पर मेरा फर्ज सिर्फ फॉर्म भरवाना नहीं, आपको क्लियर और स्पष्ट जानकारी देना है। दोस्तों इस जॉब के पीछे कुछ ऐसी सच्चाई है जो नोटिफिकेशन में नहीं लिखी होती, लेकिन ज्वाइनिंग करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। आइए वो देखते हैं क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जॉब कोई परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, यह पूरी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। सैलरी फिक्स नहीं होती, अक्सर ये कमीशन बेस्ड या इंसेंटिव बेस्ड जॉब होती है। आप जितने कार्ड बनाएंगे कमाई वैसी होगी, लेकिन लोग अक्सर 15 से 20 हजार रुपए महीना आराम से कमा लेते हैं। लेकिन हाँ, इसका एक बड़ा फायदा है, आधार एक्सपीरियंस वैल्यूएबल है। फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट डाटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब आती है तो आप इस एक्सपीरियंस को झट से लगा सकते हैं और आपको इस सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट एजेंसी का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो से आपका कंफ्यूजन दूर हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपसे मिस न हो। क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ वैकेंसी नहीं बताते बल्कि फेक जॉब से भी बचाते हैं। अगर NSCIT एग्जाम या फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और ख्याल रखिए दोस्तों।